आरसीबी के खिलाफ पंजाब किंग्स को मिली हार और सरपंच साहब जो यहां पर एक बार फिर से बुरी तरह से फेल हुए, उनके खिलाफ बनाया गया था ठाकुर वाला प्लान। कौन सा है वो ठाकुर प्लान जिसके खिलाफ सरपंच साहब की बल्लेबाजी जो है वो फेल नजर आ रही है। एक मैच हुआ मुंबई और पंजाब का, जहां पर सरपंच साहब का ऑफ स्टंप उड़ा लेकर गए। कौन? लॉर्ड शार्दुल, है ना, याद है वो गेंद, वीडियो बनाई थी, आपको बताया था, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट पर जाकर देख सकते हैं। और इस मुकाबले में जब सामने आरसीबी की टीम थी, यहां पर वही गेंद, लगभग वैसी गेंद डाल दी रसिक सलाम दर ने, और इस गेंद का भी जवाब सरपंच साहब के पास नहीं था। और एक बार फिर से जब टीम को उनकी जरूरत थी, सरपंच साहब आज 1 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। पंजाब किंग्स 19 पर 2 थी, सरपंच साहब बल्लेबाजी करने आए, 2 गेंदों में 1 रन पर खेल रहे थे। अब जरूरत थी कि भाई कूपर कॉनली के साथ खड़े रहकर पार्टनरशिप बिल्ड करिए, पारी को बड़ा बनाइए और जो 223 की रन चेस थी कंप्लीट करिए। प्लेऑफ में जाने का एकमात्र आपके पास 2 मौके थे, उसमें से एक मौका आज के आरसीबी को हराइए, प्लेऑफ में जाने के लिए एक और कदम बढ़ाइए। लेकिन इन्होंने कहा कि ना, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो ऑफ फील्ड वाले मुद्दों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं ना, क्रिकेट ऑन फील्ड पे जो चल रहा है, क्रिकेट के मुद्दों पर हम फोकस नहीं करेंगे। क्या है वो प्लान, आइए समझाते हैं। राशिक सलाम दर की गेंद थी, ये देखिए, गेंद लेकर बढ़े आगे, श्रेयस अय्यर अपने स्टांस में आते हैं कि भाई फेस करना है, आगे पड़ी हुई गेंद है ना, ज्यादा पीछे नहीं, एकदम अच्छी टाइट लेंथ पर, जहां पर बल्लेबाज को मुश्किल होती है कोई भी शॉट कंप्लीट करने के लिए। एक बार फिर से सोचते हैं बैकफुट पंच करेंगे या टैप कर सिंगल लेंगे, उसी पोजीशन में आते हैं, लेकिन लाइन मिस करते हैं बल्ला, और देखिए कितना दूर है शरीर से, और एज लगता है और सीधा जाता है विकेट कीपर के दस्तानों में। और श्रेयस अय्यर को पता होता है कि इस बॉल पर मेरा विकेट गया है, और अगर आप ध्यान से देखें तो गेंद की लाइन को पढ़ नहीं पाए, और हल्की सी मूवमेंट भी निकलकर हल्का सा बाहर गई, और क्रॉस सीम से पकड़कर डाली गई ये गेंद हरकत करके गई है, और सरपंच साहब जो है वो उंगलियां नहीं पढ़ पा रहे हैं गेंदबाज की। और शार्दुल ठाकुर ने क्या किया था, उन्होंने भी सरपंच साहब को ऐसे, ये देखिए एज लगा है ना, हल्का सा निक लगा है, और कितना दूर है बल्ला, और विकेट इनका जो है वो कीपर के दस्तानों में गया। राशिक सलाम दर, इन्होंने विकेट लिया। विराट कोहली की खुशी देखिए चेहरे पर, बताती है कि सरपंच साहब का विकेट कितना जरूरी है। अगर ये टिक जाते तो अकेले मुकाबला निकाल कर लेकर जाते। रन चेजेस में वैसे भी सरपंच साहब के रिकॉर्ड अच्छे हैं, लेकिन इस आईपीएल सीजन में जब से लगातार बैक टू बैक हार मिल रही है, सरपंच साहब फेल हो रहे हैं। यहां पर शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी करते हैं। मुंबई और पंजाब वाला मुकाबला है, जहां पर पंजाब को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा था, सरपंच साहब एक बार फिर से फेल हुए थे और 4 रन बनाकर आउट हो गए थे 2 गेंदों में। ये गेंद देखिए, बड़ी कमाल की डिलीवरी थी। यहां पर जो शार्दुल ठाकुर गेंद डालते हैं, ये भी आगे वाली गेंद होती है, और देखिए यहां पर भी, यहां पर बल्ला शरीर के करीब है, लेकिन ऑफ स्टंप शायद इनको पता नहीं, और गेंद भी बड़ी कमाल की थी। सीम अगर आप देखें तो कितनी प्यारी सीम पड़कर जा रही है। अगर आप गेंद की, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, आपको जो गेंद पर सिलाई होती है, जो काले रंग की आपको दिख रही है यहां पर, ये देखिए, ये जो सीम अगर एकदम स्ट्रेट जा रही है तो आपको पता है कि गेंद कितनी खतरनाक है, और वैसी खतरनाक गेंद थी, और स्टंप उखाड़ कर ले गई, और गेंद चौके के लिए भी चली गई थी। सबको लगा कि बल्ले से गई है, लेकिन बाद में जब एलईडी लाइट जली, स्टंप्स बिखरा पड़ा दिखा, तो सबको लगा कि भाई ये तो गेंद जो है वो बॉल ऑफ द टूर्नामेंट डाल दी है यहां पर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने। और यही ठाकुर प्लान हम बता रहे थे कि श्रेयस अय्यर को ऑफ स्टंप पर फंसाइए, पढ़कर बाहर जाने वाली गेंद श्रेयस अय्यर को चौथे 5 स्टंप्स पर, अगर डिफेंस के लिए जाते हैं तो टेक्निक जो है वो खुलती है, और बोल्ड होने पर और एज होने का चांस दोनों होता है। और श्रेयस अय्यर पिछले मुकाबले में सेम लाइन लेंथ पर क्लीन बोल्ड हुए थे, और आज उसी सेम लाइन लेंथ पर राशिक सलाम दर ने उनको एज आउट कराया है जो कीपर के दस्तानों में। और यहां पर ध्यान से देखिए तो आपको एक स्लिप भी देखने को मिल रही है, जिनका नाम है वेंकटेश अय्यर, स्लिप में खड़े, बल्लेबाजी पर आज बेहतरीन प्रदर्शन किया था। तो जो राशिक की गेंदबाजी है वो बताती है प्रिपरेशन किस तरीके से की गई थी सरपंच साहब को लेकर, कि भाई इनके लिए तैयारियां क्या है, इनको अब आउटसाइड ऑफ स्टंप फंसाइए, गुड लेंथ पर गेंदबाजी करिए, पटकी हुई लेन दीजिए। थोड़ा सा परेशान होते हैं वहां पर, और जब परेशान होते हैं तो विकेट फेंक कर जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है। कप्तानी पर भी दबाव था, क्योंकि टीम लगातार बैक टू बैक 5 मैचेस हार कर आ रही थी। आज एक बार फिर से बुरी स्टेज में फंसी थी, 19 पर 2 थे, जरूरत थी कि पार्टनरशिप लगाएं, रुकें और पारी को बड़ी बनाएं। दबाव में आए थे, कप्तानी का दबाव, बल्लेबाजी ना चलने का दबाव, और आज जो सरपंच साहब है, ना बल्ला चला, ना कप्तानी चली, ना देखिए कैप्टनसी भी फेल, और श्रेयस अय्यर एज बैट्समैन भी फेल, और पंजाब किंग्स जो है आरसीबी से 23 रनों से हार कर
अब जो है टॉप 4 की रेस से लगभग 90% बाहर हो चुकी है। 15 पर मैक्सिमम जा सकते हैं और वहां से जो सिनेरियो है वो पंजाब किंग्स के लिए गड़बड़ है। तो ठाकुर प्लान काम करके गया है, रास्ता दिखाया शार्दुल ठाकुर ने, उसको फॉलो किया राशिद सलाम दर ने और सरपंच साहब की टीम को किया नॉकआउट टॉप 4 की रेस से। इस पर क्या आप सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। इस रणनीति पर आप क्या सोचते हैं जो राशिद सलाम दर ने अपनाई और जिस ट्रैप में फंसाया, जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।